प्रेम है, ऐसा संत सदगुरु में नहीं होता। श्रद्धा लोगों को है कि शुभ जगह जाते हैं, शुभ अनुष्ठान में हम अपना कुछ योगदान कर देते हैं, लेकिन सच्चा संत जो होंगे वो भीख नहीं मांगते हैं, वो इस फिराक में नहीं रहते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज करके माइंड को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बोल करके किसी का धन का अपहरण नहीं करते। जो धन का अपहरण करते हैं लेकिन शिष्य के रोग शोक को अपहरण नहीं करते हैं तो जाएंगे कहां? कबीर साहब कहते हैं, हराई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में पड़ई। गुरुओं का न पल्ला है महाराज। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन चले जा रहे थे नदी के किनारे से, वहां एक छोटा सा जगह था, गड्ढा, पानी था, उसमें मछुआ मार रहा था मछली। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान इतनी जीव की हत्या कर रहा है, इसके लिए कोई पाप नहीं है, समय आने पर बताऊंगा। कुछ दिन बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण टहलने के लिए चले थे, अर्जुन साथ, तो देखा एक जगह एक अजगर सांप, उस सांप के देह में घाव हो गया था, उस घाव में पील पड़ गया था, तो पील जो काटे तो छटपट छटपट सर्प करे। फिर अर्जुन ने पूछा कि भगवान इसको तो मर जाना चाहिए, कौन कर्म का फल? का तुम ही ने बोला था, एक रोज तुम ही ने बोला था इतना जीव को मारता है, इसका क्या कर्म? ये अगले जन्म में अजगर जो है ना गुरुवाई करता था, चेला सबको ठक ठक करके खाता था, अपना भी पूर्ण था नहीं, साधना में इसकी उन्नति थी नहीं, चेला से ठक के खाता तो चलवा कहां जाएगा? नकली गुरु अजगर बने, चेला चीटी हो जाए, छटपट छटपट गुरु करे, चेला नुच नुच खाए। वो सब चेलवे सब है, पिल्लू सब खा रहा नकली गुरु। इसलिए सावधान रहिएगा, ये सब नहीं है कि गुरुवाई कर दिए, कुछ माल सुतर गया, जे भी गर्म हो गया, चलो बढ़िया चेला सुतर गया। कबीर साहब के समय में ये ज्यादा जोर पकड़ लिया था कि बिना गुरु को नहीं रहना चाहिए, तो प्राय लोग गुरु दीक्षा ले लेते थे। अभियो देखिएगा बहुत महात्मा आदेश भी नहीं दीक्षा देते। गुरु महाराज का प्रवचन निकलेगा इस बार अखिल भारतीय 8, 9, 10 मार्च को कनखुदिया में, याद रखिएगा आप लोग, सबको जाना है, कोई दूर नहीं है, कुंभ जाता है तो आपके तो बगले में। 8, 9, 10 मार्च और ये 19 परसों वहां ध्वजारोहण है, भूमि पूजन करने के लिए मुझे जाना है। उसमें निकलेगा एक पत्रिका स्मारिका, ये उसमें हम दे रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से। स्मारिका अखिल भारत के अवसर पर निकलेगा। गुरु महाराज कहते हैं
कि जिनको मैं दीक्षा देने के आदेश दिया हूं वे ही लोग दीक्षा देंगे। अपने मन से जो दीक्षा देंगे और उसको अपना व्यापार बनाएंगे तो बाएं हाथ बताते वो सीधे नरक में जाएंगे। हम लोग जब भी दीक्षा दिए जो भी हुआ सब जाके जमा किए कोपा घाट में। डर लगता था कि हमको नरक जाना पड़ेगा। धंधा लोग आते हैं तो देते हैं, तो पैसा को अलग रखते थे। एक बार पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज को दे रहे थे 11,000 कुछ था दीक्षा पैसा। बाबा बोले कौन पैसा है? मैंने कहा हुजूर दीक्षा जो देते हैं वही सब पैसा है। बाबा बोले कि जो ये मंदिर किनका है? कहले गुरु महाराज का। आपका ये शरीर किनका है? या आप न्योछावर हो गए गुरु पर अपने को चढ़ा दिए तो आपका देह चढ़ा और आपके कुर्ता का जेबी नहीं चढ़ा। उठाइए पैसा, उठाइए। बैजनाथ में बनता मंदिर उसमें जाके लगाइए, मंदिर में लगाइए। गलत जगह पर पैसा नहीं जाना चाहिए। उठाइए पैसा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ धन ले लेने से बहादुरी नहीं, बहादुरी नहीं। तो मैं तो पहले भी आता था, बहुत दिन से आया हूं। तो शुरू में आप लोग यहाँ मंच पर जो चढ़ाते थे वो पैसा रखते जाते थे। बीच में हमको लगा कुछ आदमी के मन में होता है कि बाबा जी को बहुत आमदनी हो जाता है। जब तक मंदिर नहीं बना था तब तक मेरे पास वो गया, और जब मंदिर शुरू हुआ तो सब जोड़ जाड़ करके कहिए कै गुना हम दे दिए हैं। फिर कहे कि आपके गांव के आदमी का अगर माथा ठीक हो जाए तो अब फिर 2 मंजिला बनाएंगे, लेट्रिन बाथरूम सब ऊपरे में बनेगा, अब हम देंगे। यह नहीं कहिएगा कि बाबा जी चंदा रसी छपा करके कहीं से मांग कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे गुरु महाराज के आशीर्वाद है, आप लोगों की शुभकामना। बस एक ही भीख मांगते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हम हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आशा भी नहीं है कि चंदा ले जाएंगे मांग करके, ये भी कोई नहीं मेरे मन में नहीं है। देने वाले देते ही हैं, अपने देते, बिना मांगे देते। तो कबीर साहब के समय था कि बिना दीक्षा का नहीं रहना चाहिए, कि मानव जीवन बरभाग्य है, सत्संग मिल गया, अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है। भाग तुम्हारा फूट गया। गुरु महाराज जी कहते गंगा जमुन जुग धार मदही सरस्वती बही, फुटल मनुष्यबा के भाग गुरु गम नहीं लही। भाग फुट गए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कर ली हो सोदारे सखिया, पसरल छल रे हटिया, फिर न मिलत ऐसन दो उसर जितोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुख माना, लेकिन फुटल मनसबा के भाग नहीं करे छे पुछरिया।
भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे हार नित सहबे विपतिया। कितनी विपत्ति सहना पड़ेगा, दिन को याद कर लेना। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबे हार नित सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म हो कर लिहो शुभ कर्म, कथिन गरीब गिरो ये दास छोड़ी दियो कुरीतिया। कबीर साहब के समय की बात में सुनाता हूं। एक नाई, उनको सही गुरु नहीं मिला अध कचरा, वो ठगने बराबर। अब आवे जब भी गुरुजी तो नाई बड़ी सेवा करे, बड़ी सेवा करे। बाबाजी सोचने लगा चला तो बढ़िया पड़ गया, साल में आते हैं, लेकिन पूरा देखते हैं विदाई करता। अच्छा 6 महीना पर देख लेते हैं, 6 महीना पर भी जाए, चलबा था भोला भाला, जैसे तैसे पैंचा उधार करके विदाई कर देता। तो सोचा चला तो बढ़िया मिल गया, 6 महीना पर कोई कसर तो है नहीं, जितना बरस दिन पर था उतना 6 महीना। अच्छा 3 महीना पर देख लेते। अब 3 महीना में शुरू कर दिया, तो 3 महीना में शुरू किया तो क्या करेगा। एक अस्तूरा चलाने वाले नाई को कितना आमदनी, तो कर्जा लेते जाता। लेकिन नाई की पत्नी बड़ी बुद्धिमती थी, बड़ी समझदार। वो सोचने लगी अगर सच्चा गुरु होता तो हम कर्जा में डूबते जा रहे हैं, ये बवैया तो मौज लेता ना, कुछ उपाय करना चाहिए। बस एक रोज नाई गए बाल दाढ़ी बनाने के लिए, वो बाबाजी देखते हैं आ रहे, बुद्धिमती थी, सोचने लगी हमारे पति तो भोले भाले हैं, उनसे तो कुछ बनेगा नहीं, तो हम ही बना देते। बस एक लोटा पानी लेकर के खरीद, जो ही गया वो बाबाजी पैर पानी रख करके रोने लगी, गुरु महाराज गुरु महाराज, संजोग से आप आ गए हैं, नहीं तो मेरा सुहाग नहीं रहेगा। क्या हो गया, क्या हो गया। देखते हैं जो आता 4 लाठी देके जाता। क्यों का आपका चेला जो है ना पागल हो गया, आप आशीर्वाद कर दीजिएगा ठीक हो जाए, मेरा सुहाग बचेगा। बराबर उपा लंबा आता, घर से निकला कहीं, हाथ में रखे रहता कैंची अस्तूरा, कैंची अस्तूरा। अब कोई कुछ बोल देता तो किसी का नाके काट लेते, किसी का काने काट लेते, किसी का नाक काटते, किसी का कान काट। और रोज आता कहने के लिए क्यों नहीं बांध करके रखती हो, कुछ बोलती हो तो कोई लपड़ थप्पड़ चला देते। औरत आदमी क्या करूंगी गुरु महाराज, पुरुष है मेरे बस में रहते नहीं। बाकी इंतजार कर रही थी कि हमारे गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं, तो एक बार आशीर्वाद कर देंगे सब बलाई टल जाएगा। देखिए गुरुबा का बड़ा है, सर्व समर्थ गुरु महाराज हैं, आशीर्वाद कर देंगे, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरी जिंदगी में एक रोशनी आ जाएगी, मेरा जितना दुर्गुण है सब भाग जाएगा। गुरु महाराज
अभी वो भागे हैं कैंची अस्तूरा लेकर, वही रखे रहता। बुला लेती हूँ आशीर्वाद दीजिए कह करके गई आंगन। गुरबात अब छपा शुरू कर दिया, राम राम। कहीं पहुंच गया तो मेरा भी नाक काना साफ हो जाएगा, क्या करें। तो पत्नी गई उधर, इधर उठ करके चल दिया। तो बेचारी सोचने लगे जय गुरु महाराज, लगता है मंत्र काम करेगा। एक हिसाब, एक फॉर्मूला पर हिसाब बन जाएगा, ये प्लस बी होल स्क्वायर पर। बस देखे बाबा जी कुछ दूर निकला, का गुरु बाबा समाज भेज दी हूँ, आ रहा है, रहिए ना। आ रहा, पकड़ के एक आदमी लेते आ रहे, रहिए गुरु महाराज। वो तो और तेजी डेग बढ़ा दिया। आई क्या क्या एक आदमी को भेज दी, बगले में था कि आपका गुरु जी आए हैं, आपको याद कर। दौड़ता आया घर, क्या हुआ? देखते क्या होगा, वो गुरु है, पागल है। आया, देखिए पानी है ना लोटा में। आप कहते गुरु माँ सम्मान नहीं किया, सम्मान दिया, बिछावन लगा दिया, बैठा। आते आते कहते कि हमको अस्तूरा कैंची दो। तो मैंने कहा गुरु माँ बुला लेती हूँ, अस्तूरा कैंची तो गए हैं बगले में किसी का संस्कार करने, आज कोई मर गया था, उसी का नखबाल है, वही में गया था, तुरंत आ जाएगा गुरु महाराज। वो बोले तो कहता नहीं अभी दो। अब घर में और 5 गो अस्तूरा कैंची है, सब तो आपके पास है। वही नहीं दिए, उठ करके चल गया। देखिए बस भागे जा रहा, चलबा दौड़ा पीछे से, वही अस्तूरा कैंची हाथ में लेके, गुरु महाराज ले लीजिए अस्तूरा कैंची। और गुरु जो देखा तो इतना भागते घर में घुसा, दम तो फूल गया बेचारा का। चलबा था बल पहुंच गया कि गुरु महाराज वहां टट्टी पट्टी सब कर दिया घरे में। घर वाला के कहते हैं पागल हो गया, भगाओ उसको किसी तरह से। आया घर वाले, रे क्या हल्ला कर रहा है? का गुरु महाराज